नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि एक ही नदी के दो किनारे इंसान की दो अलग-अलग तकदीर बन सकते हैं? एक किनारा जहां जीवन धीरे-धीरे सांस लेता है, वहीं दूसरा किनारा ऐसा होता है जहां मौत के बाद भी आत्मा को भटकने की सजा मिलती है। आज की यह कहानी आपको झारखंड की बराकर नदी के तट पर बसे एक पुराने गांव की ओर ले जाती है, जहां बाहर से सब कुछ शांत, सरल और सामान्य दिखाई देता था। लेकिन इसी शांति के भीतर एक ऐसा अंधेरा छिपा था जिसने पूरे इलाके को डर के साए में जकड़ लिया। यह गांव था कन्हैयापुर, एक छोटा सा मगर घना बसा इलाका। यहाँ के लोग सूरज उगने से पहले उठते थे और अंधेरा गहराने से पहले अपने घरों में सिमट जाते थे। इसी गांव में रहता था रघुवीर मंडल, एक मजबूत कद काठी वाला, मेहनती मगर गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति। गांव में उसे ठीक ठाक संपन्न माना जाता था। उस दिन सुबह भी बाकी दिनों की तरह शुरू हुई थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह दिन पूरे गांव के इतिहास को बदल देगा। घर के अंदर रघुवीर और उसकी पत्नी सरोजा देवी के बीच एक छोटी सी बात पर कहासुनी शुरू हुई। सरोजा की आंखों में पहले ही कई अनकहे सवाल तैर रहे थे। उसने रुंधी हुई आवाज में कहा, हर बात पर ताना देना जरूरी है क्या? मैंने इस घर के लिए क्या नहीं छोड़ा? उसकी बातों में वर्षों से जमा दर्द साफ झलक रहा था। लेकिन रघुवीर का गुस्सा काबू से बाहर हो चुका था। वह झल्लाकर बोला, तूने छोड़ा है या मुझसे सब कुछ छीन लिया है? मेरी जिंदगी बस तूने बोझ बना दी है। इतना कहकर उसने गुस्से में घर छोड़ने का फैसला कर लिया। दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि दीवारों में कंपन दौड़ गया। घर के भीतर अचानक एक अजीब सन्नाटा भर गया। उस दिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह रघुवीर को आखिरी बार जाते हुए देखने का पल होगा। पहले दिन सबको लगा कि वह गुस्सा ठंडा होने पर लौट आएगा। दूसरे दिन उम्मीद कमजोर पड़ने लगी। तीसरे दिन डर ने जगह बना ली और चौथे दिन पूरे घर में बेचैनी पसर चुकी थी। रघुवीर के दोनों बेटे मनोज और दीपक गांव-गांव भटके, रिश्तेदारों के दरवाजे खटखटाए, नदी के किनारे गए, जंगल के रास्तों पर खोज की, लेकिन कहीं भी उनका पिता नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे धरती ने उसे निगल लिया हो। इसी बीच गांव के पश्चिमी सिरे पर स्थित श्मशान घाट की ओर कुछ लोगों की नजर गई। बराकर नदी का वह किनारा जहां श्मशान स्थित था, दिन में भी डरावना लगता था। वहां तक पहुंचने के लिए करीब 1 मील लंबा कच्चा रास्ता तय करना पड़ता था। चारों तरफ पीपल, बरगद और अर्जुन के पुराने पेड़ खड़े थे, जिनकी जड़ें जमीन को ऐसे जकड़े थीं जैसे कोई राज दबाए बैठी हों। वहां हवा में हर समय एक अजीब सी भारी गंध रहती थी। अधजली लकड़ियां, फटे कफन, मिट्टी के टूटे घड़े और जानवरों द्वारा बिखेरी गई हड्डियां उस जगह को और भयावह बना देती थीं। गांव के बेहद गरीब लोग अक्सर अपनों का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं कर पाते थे। कई बार बच्चों और बुजुर्गों की लाशें नदी किनारे रेत में दबा दी जाती थीं। रात होते ही सियार और जंगली कुत्ते उन्हें बाहर निकाल लेते थे और सुबह गिद्धों का झुंड बाकी काम पूरा कर देता था। यह दृश्य देखने वाला इंसान भीतर तक हिल जाता था। उसी श्मशान के पास एक सुबह कुछ लोगों ने एक क्षत विक्षत शव देखा। जब ध्यान से देखा गया तो वह शव रघुवीर मंडल का था। शरीर पर गहरे घाव थे और मांस नोचा हुआ था। यह खबर आग की तरह पूरे कन्हैयापुर में फैल गई। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन यह दुख जल्द ही खौफ में बदल गया। रघुवीर के अंतिम संस्कार के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय लोगों को श्मशान की ओर से भारी कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने एक काली परछाई को नदी किनारे घूमते देखा। मवेशी मरने लगे, बच्चों को बुखार और डरावने सपने सताने लगे। लोगों का कहना था कि यह रघुवीर की आत्मा है जिसे शांति नहीं मिली। गांव की रातें अब पहले जैसी नहीं रहीं। दरवाजे सूरज ढलते ही बंद हो जाते। कोई अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या यह सब उस अधूरी मौत का बदला है, या फिर श्मशान की धरती ने एक नया प्रेत जन्म दे दिया है? क्या रघुवीर का गुस्सा मौत के बाद भी जिंदा है, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो पूरे गांव को तबाही की ओर ले जाएगा? यही सवाल इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जहां डर सिर्फ दिखाई नहीं देता, बल्कि सांसों में घुलकर इंसान को भीतर से तोड़ देता है। बराकर नदी का पानी उस सुबह बिल्कुल शांत था। उगते सूरज की पहली किरणें पानी की सतह पर पड़ते ही उसे सुनहरे रंग में रंग रही थी। कन्हैयापुर के मछुआरों की बस्ती में हलचल शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग अपनी छोटी लकड़ी की नावें घसीटते हुए नदी में उतार चुके थे। रोज की तरह अच्छी मछलियों की उम्मीद में
उन्होंने नावों को बहाव के भरोसे छोड़ दिया और धीरे धीरे श्मशान वाले किनारे की दिशा में बढ़ने लगे। अभी नावें कुछ ही दूरी पर पहुंची थीं कि अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। उसी के साथ ऐसी सड़ी गली बदबू नाक में भर गई कि सभी के चेहरे बिगड़ गए। पेट में मरोड़ उठने लगी और सांस लेना भारी हो गया। टोली में सबसे उम्रदराज और अनुभवी मछुआरे हरिचरण ने घिन से मुंह फेरते हुए कहा, अरे राम, ये कैसी बदबू है? लगता है कोई मरा हुआ जानवर नदी में फंस गया है। तभी उसके साथी दीनू की नजर किनारे पर पड़ी। उसकी आंखें एकदम फैल गईं। वह कांपती उंगली से इशारा करते हुए बोला, हरी काका, जरा उधर देखो, उस पेड़ के नीचे गिद्धों का झुंड किस पर टूट पड़ा है। डरते डरते उन्होंने नाव को थोड़ा और पास किया। जैसे ही दृश्य साफ हुआ, सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वहां एक इंसानी लाश पड़ी थी। पानी में पड़े पड़े शरीर फूल चुका था और सड्डन इतनी भयानक थी कि पहचान मुश्किल हो रही थी। दर्जनों गिद्ध उस लाश पर बैठे बेरहमी से मांस नोच रहे थे। फटे पुराने कपड़ों को देखकर उन्होंने पहचान लिया कि वह रघुवीर मंडल था। वही रघुवीर जो कुछ दिन पहले घर में झगड़ा करके अचानक गायब हो गया था। गिद्ध उसकी दोनों आंखें पहले ही खा चुके थे। उनकी जगह अब दो गहरे डरावने गड्ढे थे जो खालीपन के साथ आसमान की ओर ताक रहे थे। यह नजारा देखते ही सभी के मुंह से एक साथ चीख निकल पड़ी। घबराए मछुआरों ने किसी तरह नाव घुमाई और तेजी से गांव की ओर लौट पड़े, जैसे मौत को छूकर भाग रहे हों। कन्हैयापुर पहुंचते ही यह खबर आग की तरह फैल गई। मछुआरों के मोहल्ले से लेकर गांव की गलियों तक अफरा तफरी मच गई। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, जवान सब श्मशान की ओर दौड़ पड़े, लेकिन लाश के पास खड़े होने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सड़े शरीर से उठती बदबू इतनी तेज थी कि सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। आखिरकार गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने नाक पर गमछा बांधा, एक मोटी रस्सी लाई और दूर से ही रघुवीर के सड़े गले शरीर में फंसा दी। किसी ने पास जाने की हिम्मत नहीं की। सबने मिलकर रस्सी खींची और लाश को घसीट कर किनारे लाया। वहीं रेत में एक गड्ढा खोदा गया और बिना किसी रीति रिवाज के उसे दफना दिया गया, जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बेसहारा जानवर हो। लेकिन रघुवीर की किस्मत में शायद इतना सुकून भी नहीं था। उसी रात इंसानी मांस की गंध पाकर सियारों और जंगली कुत्तों का झुंड वहां आ पहुंचा। उन्होंने ताजी मिट्टी को आसानी से खोद डाला और बचे खुचे शव को बाहर निकालकर नोच नोच कर खा गए। रघुवीर की आर्थिक हालत ठीक थी। उसके दोनों बेटे मनोज मंडल और दीपक मंडल कमाने वाले थे। पिता की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने बड़े श्राद्ध का आयोजन कराया। पूरे कन्हैयापुर में न्योता भेजा गया। मछुआरों की बस्ती से लेकर दूर दराज के टोले तक लोगों को बुलाया गया। उसी बराकर नदी के किनारे, जहां उसकी चिता नहीं जली थी, उस दिन पकवानों की खुशबू फैल रही थी। जीवन और मृत्यु के इस अजीब मजाक को देखते हुए नदी किनारे खड़े पुराने पेड़ हमेशा की तरह खामोश खड़े रहे। रघुवीर की मौत को 1 महीना बीत चुका था। बराकर नदी अब भी शांत बह रही थी, लेकिन कन्हैयापुर की हवा में धीरे धीरे अजीब भारीपन भरने लगा। एक अनदेखा डर लोगों के दिलों में घर करने लगा। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया। पहले मछुआरों के मोहल्ले से 2 बत्तखें गायब हुईं, फिर एक घर से बकरी। सबने यही सोचा कि यह किसी सियार का काम होगा। लेकिन जब लगभग हर रात किसी न किसी के घर से मुर्गियां और बत्तखें गायब होने लगीं, तो लोगों को लगने लगा कि यह किसी जानवर का काम नहीं है, इसके पीछे कुछ और है। इसी दौरान एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, सरोजा देवी की नींद एक हल्की सी आवाज से खुल गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डरते डरते वह उठी और लकड़ी की खिड़की की पतली दरार से आंगन में झांका। जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। आंगन के उस कोने में जहां पुराना आम का पेड़ था, उसके नीचे कोई खड़ा था, सिर से पांव तक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ। न उसका चेहरा दिख रहा था, न हाथ पांव। घने अंधेरे में बस वह सफेदी भूत की तरह चमक रही थी। सरोजा देवी की सांसें अटक गईं। कांपती आवाज में उन्होंने पूछा, क्या हुआ मां? बड़े बेटे ने घबराते हुए पूछा। उन्होंने आंगन की ओर इशारा किया। दोनों बेटों ने पूरा आंगन, झाड़ियां, पेड़ के पीछे सब कुछ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस हवा में पत्तों की सरसराहट थी। मनोज ने झुंझलाकर कहा, मां, तुम्हें वहम हो गया होगा। रात में परछाइयां डराती हैं। लेकिन यह डर का अंत नहीं था। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही दिनों में पूरे कन्हैयापुर में चर्चा फैल गई
कि रात के समय बांध और श्मशान के पास एक चलता फिरता कंकाल दिखाई देता है। हालात ऐसे हो गए कि लोग रात में श्मशान घाट जाने से डरने लगे। मछुआरे अब सूरज ढलने से पहले ही नदी छोड़ देते। शाम होते ही बांध की सड़क सुनसान हो जाती। ऐसा सन्नाटा छा जाता कि गिरती पत्ती की आवाज भी चौंका दे। इसी दहशत के बीच एक दिन मदन, जो मछली पकड़कर गुजारा करता था, अचानक लापता हो गया। सुबह घर से निकला था, लेकिन शाम तक नहीं लौटा। गांव वालों ने मिलकर उसे ढूंढा। नदी किनारे, जंगलों में, हर जगह आवाजें लगाईं, मगर कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह उसकी लाश श्मशान के पास मिली। शरीर का आधा हिस्सा बुरी तरह नोचा हुआ था, मानो किसी खूंखार चीज ने हमला किया हो। यह दृश्य देखकर लोगों की रूह कांप गई। खबर सुनते ही मदन की पत्नी बदहवास हालत में वहां पहुंची। अपने पति की लाश देखते ही वह जमीन पर गिर पड़ी और रोते रोते चिल्लाने लगी, मैं जानती थी यह उसी का काम है। रघुवीर मंडल की आत्मा को शांति नहीं मिली है। अब वह एक एक करके हम सबको मारेगा। इस बात ने कन्हैयापुर के लोगों के दिलों में पहले से जमी दहशत को और भी गहरा कर दिया। डर अब सिर्फ अंधेरे तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि दिन की रोशनी में भी लोगों की आंखों में झलकने लगा था। हालात ऐसे हो गए थे कि गांव वाले एक दूसरे पर भी शक करने लगे थे। हर चेहरा संदिग्ध लगने लगा था। दोनों ने ध्यान से देखा। वहां एक धुंधला सा साया खड़ा था, जो पूरी तरह सफेद चादर में लिपटा हुआ था। वह बिल्कुल बुत की तरह स्थिर था। पहली नजर में दोनों को लगा कि शायद कोई चोर होगा, जो अंधेरे का फायदा उठाकर रेकी कर रहा है। हिम्मत जुटाकर भोला ने कड़क आवाज में ललकारा, कौन है रे वहां? इतनी सुबह सुबह किसी के घर के सामने खड़ा क्या कर रहा है? उस साय ने बहुत धीरे धीरे अपनी गर्दन उनकी ओर घुमाई। सामने का मंजर देखते ही दोनों की सांसें थम गईं। उस साय का कोई चेहरा नहीं था। जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ दो जलते हुए लाल अंगारे चमक रहे थे। वे आंखें नहीं थीं, बल्कि आग की तरह दहकती रोशनियां थीं, जो सीधे उनकी रूह के भीतर झांक रही थीं। अचानक वह साया फैलने लगा। उसका कद असामान्य तरीके से बढ़ने लगा, जैसे जमीन से अचानक कोई ऊंचा पेड़ उगाया हो। रहीम और भोला की चीख निकल गई। दोनों जान बचाकर भागे, जैसे किसी ने उनके सिर पर पैर रख दिया हो। गांव पहुंचते ही यह खबर हवा से भी तेज फैल गई। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि लोग शाम ढलते ही रघुवीर के घर वाली गली की तरफ देखना भी बंद कर देते थे। कुछ देर बाद रहीम का बेटा घबराया हुआ मनोज मंडल और दीपक मंडल के पास पहुंचा। हाँफते हुए उसने कहा, भैया, मामला अब बहुत बिगड़ चुका है। तुम्हारे पिता की आत्मा भटक रही है। वह भूत बनकर पूरे गांव में आतंक मचा रही है। तुम लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं, संभल कर रहना। जब दोनों बेटे घर लौटे और यह बात सरोजा देवी को बताई, तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने अपने बेटों की ओर देखते हुए भर्राई आवाज में कहा, अब आया तुम लोगों को यकीन? जिस दिन मैंने उसे आंगन में देखा था, उस दिन तुम लोग मेरी बात पर हंस रहे थे, कहते थे मां को वहम हो गया है। यह सुनकर दीपक ने सिर झुका लिया। डर से कांपती आवाज में उसने सच कबूल किया, मां, सच कहूं तो उस दिन सुबह मैंने भी आंगन में एक सफेद साया देखा था, लेकिन मैं इतना डर गया था कि किसी को कुछ बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। वहां मौजूद रहीम और भोला, जिन्होंने उस साये को अपनी आंखों से देखा था, यह सब सुनकर गहरी सोच में डूब गए। कुछ देर की खामोशी के बाद भोला गंभीर स्वर में बोला, अब जब साफ हो गया है कि रघुवीर की आत्मा को शांति नहीं मिली है, तो एक ही रास्ता बचता है। पास के कछारपुर गांव में शिवनाथ तांत्रिक रहते हैं। सुना है वह बड़े से बड़े भूत प्रेत को भी काबू में कर लेते हैं। तुम लोग एक बार उनके पास जरूर जाओ। यह सलाह सबको सही लगी। तब मनोज ने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कछारपुर यहां से 4 कोस दूर है। आज तो जाना मुश्किल है। मैं कल सुबह उजाला होते ही निकल जाऊंगा। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने सबके होश उड़ा दिए। ये कन्हैयापुर की अब तक की सबसे खौफनाक रात साबित हुई। घर में सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में सो चुके थे। बाहर गहरा सन्नाटा पसरा था। सिर्फ झींगुरों की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। घड़ी में शायद 2 या 2:30 बजे होंगे, तभी अचानक घर के पिछवाड़े बने मुर्गी बत्तखों के दड़बे से जोरदार खड़खड़ाहट और पंखों की बेतहाशा फड़फड़ाहट सुनाई देने लगी। सरोजा देवी की नींद टूट गई। उन्होंने सोचा कि फिर कोई सियार घुस आया होगा। गुस्से में उन्होंने पास रखी लाठी उठाई, एक हाथ में लालटेन ली और दरवाजा खोलकर आंगन में आ गई। लेकिन आंगन के बीचों बीच जो दृश्य था, उसे देखते ही उनके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। खून जैसे रगों में जम गया।
वहां एक लंबा, बेहद दुबला पतला साया खड़ा था। उसका पूरा शरीर सफेद कफन जैसे कपड़े में लिपटा हुआ था। उसने अपने कंकाल जैसे लंबे हाथों में दो जिंदा मुर्गियां पकड़ रखी थीं और किसी भूखे जानवर की तरह उन्हें कच्चा ही नोच नोच कर खा रहा था। छटपटाती मुर्गियों का खून उछलकर उसके सफेद कपड़ों को भयानक लाल रंग में रंग रहा था। यह नजारा देखते ही सरोजा देवी के गले से दिल दहला देने वाली चीख निकली और वह वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गईं। उनकी आवाज सुनकर मनोज, दीपक और घर की बहुएं घबराकर रोशनी लेकर बाहर दौड़े। आंगन में मां को बेहोश पड़ा देख सबके होश उड़ गए। किसी तरह उन्हें उठाकर कमरे के अंदर ले जाया गया। चेहरे पर पानी के छींटे मारे गए, हवा की गई, तब जाकर काफी देर बाद उन्हें होश आया। मनोज ने कांपती आवाज में पूछा, मां, आपने ऐसा क्या देख लिया? सरोजा देवी ने टूटी फूटी सांसों में सब कुछ बता दिया और कांपती उंगली से आंगन की ओर इशारा किया। सभी लोग लालटेन लेकर बाहर पहुंचे। वहां जमीन पर ताजा खून फैला हुआ था और चारों ओर मुर्गियों के पंख बिखरे पड़े थे, लेकिन किसी और की मौजूदगी का कोई निशान नहीं था। दीपक ने अब भी यकीन न करते हुए कहा, मां, हो सकता है कोई बड़ा सियार रहा हो। अंधेरे में उसकी आंखें भी अंगारों जैसी चमकती हैं। यह सुनकर इस बार सरोजा देवी की आंखों में डर के साथ गुस्सा भी उतर आया। उन्होंने तेज आवाज में कहा, तुम लोग कभी मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैंने साफ देखा था। वह सियार नहीं था, वह बिना चेहरे का लंबा साया था जो इंसानी तरह मांस खा रहा था। उनकी बहस अभी चल ही रही थी कि तभी घर के ठीक पीछे से किसी के जोरदार हंसने की आवाज गूंज उठी। वह हंसी इंसान की नहीं थी, इतनी भयानक और गैर मानवीय कि सुनने वालों की रूह कांप उठे। उस हंसी को सुनते ही सब समझ गए कि यह न तो कोई जानवर है और न ही वहम। यह किसी खतरनाक आत्मा की मौजूदगी थी जो उनके घर के चारों ओर मंडरा रही थी। डर से कांपते हुए सभी लोग एक ही कमरे में घुस गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उस रात किसी की भी आंख नहीं लगी। सब बस एक दूसरे का चेहरा देखते रहे और सुबह होने का इंतजार करते रहे। पिछली रात की उस हैवानियत के बाद उस घर में एक पल भी रुकना अब किसी के लिए मुमकिन नहीं रह गया था। उस समय कन्हैयापुर का माहौल ऐसा हो चुका था मानो मौत खुद हर दरवाजे पर खड़ी पहरा दे रही हो। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी आसमान में फैली, मनोज मंडल ने बिना कुछ कहे पुरानी साइकिल उठाई और घर से निकल पड़ा। उसकी मंजिल थी कछारपुर, कई कोस दूर बसा वह गांव जहां प्रसिद्ध शिवनाथ तांत्रिक रहते थे। कच्ची पक्की और उबड़ खाबड़ सड़क पर साइकिल चलाना आसान नहीं था। हर पैडल उसके लिए बोझ बन चुका था। ऊपर सूरज की तपिश बदन को जला रही थी और भीतर डर ऐसा समाया था कि शरीर ठंडा पड़ गया था। दिमाग सुन्न था, लेकिन आंखों के सामने बार बार पिछली रात के खौफनाक दृश्य घूम रहे थे। उसे अपने पिता रघुवीर मंडल का चेहरा याद आता, मगर अब वह चेहरा पिता का नहीं लगता था। वह किसी भटकी हुई आत्मा का रूप ले चुका था जो पूरे परिवार को निगल जाने पर आमादा थी। घंटों की थकाने वाली यात्रा और राहगीरों से रास्ता पूछते पूछते मनोज आखिरकार कच्छारपुर में तांत्रिक की झोपड़ी तक पहुंचा। लेकिन वहां पहुंचते ही उसका दिल बैठ गया। जिन चमत्कारों की कहानियां उसने सुनी थीं, वही शिवनाथ तांत्रिक चारपाई पर पड़े तेज बुखार में तप रहे थे। उनका शरीर इतना कमजोर दिख रहा था मानो किसी अदृश्य शक्ति से लगातार लड़ते लड़ते अब पूरी तरह टूट चुके हों। मनोज की उम्मीदें एक ही पल में बिखर गईं। वह बेबस होकर तांत्रिक के पैरों के पास जमीन पर बैठ गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि पिता की मौत के बाद से उनका पूरा परिवार नरक जैसी जिंदगी जी रहा है। कोई बुरी आत्मा उन्हें चैन से जीने नहीं दे रही। फिर उसने बिना रुके सारी बातें एक सांस में कह दी। आधी रात को दिखने वाला सफेद साया, मदन मछुआरे की भयानक मौत, आंगन में मुर्गियों को नोच नोच कर खाने का दृश्य और वह शैतानी हंसी जो अब तक उसके कानों में गूंज रही थी। शिवनाथ तांत्रिक ने आंखें बंद की सब कुछ सुना। कुछ देर बाद उन्होंने जोर से खांसा और बेहद थकी हुई आवाज में बोले कि रघुवीर मंडल की आत्मा को अभी मुक्ति नहीं मिली है। वह इस लोक और परलोक के बीच अटकी हुई है। इसी वजह से वह प्रेत बनकर भटक रही है और सबको कष्ट पहुंचा रही है। फिर उन्होंने अपनी हालत की ओर इशारा करते हुए कहा कि कई दिनों से बुखार ने उन्हें चारपाई से बांध रखा है और अब उनमें चलने की भी ताकत नहीं बची। यह सुनकर मनोज का चेहरा उतर गया। उसकी आवाज कांपने लगी। उसने डरते हुए पूछा कि क्या अब कोई रास्ता नहीं बचा है और क्या वे सब एक एक करके मर जाएंगे? तांत्रिक ने धीरे धीरे आंखें खोली।
बुखार से लाल आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि एक रास्ता जरूर है। वह खुद वहां नहीं आ सकते, लेकिन घर की रक्षा का उपाय बता सकते हैं। इसके बाद उन्होंने पूछा कि घर में इस समय कुल कितने लोग रहते हैं। मनोज ने तुरंत बताया कि परिवार में 8 सदस्य हैं। तांत्रिक ने कुछ पल मंत्र बुदबुदाए और सिरहाने रखे पुराने संदूक से तांबे के 8 छोटे तावीज और लोहे की 4 भारी कीलें निकाली। उन्होंने ये सब मनोज के हाथ में देते हुए समझाया कि तावीज आज ही घर के हर सदस्य के हाथ में काले धागे से बांध दिए जाएं और छोटे बच्चों के गले में पहनाए जाएं। साथ ही सूरज ढलने से ठीक पहले लोहे की चारों कीलें घर की नींव के चारों कोनों में गाड़ दी जाएं। ध्यान रखा जाए कि कीलें पूरी तरह जमीन में धंस जाएं और बाहर से दिखाई न दें। इससे एक ऐसा रक्षा कवच बनेगा जिसके बाद कोई भी बुरी आत्मा घर की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तावीज और कीलों को कपड़े की पोटली में कसकर बांधकर मनोज ढलती दोपहर में घर की ओर निकल पड़ा। सूरज धीरे धीरे नीचे खिसक रहा था और हर गुजरती किरण उसे याद दिला रही थी कि अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना बेहद जरूरी है। उसका मन उम्मीद और डर के बीच झूल रहा था। एक तरफ उम्मीद थी कि अब सब ठीक हो जाएगा, और दूसरी तरफ यह डर कि अगर यह उपाय भी बेकार निकला तो फिर क्या होगा। लेकिन जिस शांति ने उस घर को सुकून दिया, वही पूरे कन्हैयापुर के लिए अभिशाप बन गई। रघुवीर की आत्मा के लिए वह घर अब एक अभेद्य किला बन चुका था, जहां उसका प्रवेश असंभव था। अपनी ही चौखट से ठुकराए जाने के बाद उसकी भटकती नफरत अब पूरे गांव पर टूट पड़ी। अब उसका कहर सिर्फ मुर्गियां नोचने तक सीमित नहीं रहा। रात के सन्नाटे में कभी किसी घर की छत पर अचानक ईंट पत्थर बरसने लगते। कहीं बंधे जानवरों के पास से ऐसी आवाजें आती मानो कोई अदृश्य शक्ति जमीन को पीट रही हो। सुबह लोग उठते तो अपने आंगन में जानवरों की हड्डियों के साथ साथ कभी कभी इंसानी खोपड़ियां तक पड़ी मिलती। श्मशान में जलती चिताओं से अधजली लकड़ियां और बांस चार हवा में उड़ते हुए सीधे लोगों के बरामदों में आ गिरते। पूरा कन्हैयापुर इस आतंक से सुन्न पड़ चुका था। जो गांव कभी शाम को चौपाल की बैठकों और हंसी मजाक से गूंजता था, वह अब सूरज ढलते ही भुतहा कब्रिस्तान बन जाता। लोग अंधेरा होते ही दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर लेते और रात भर भगवान का नाम जपते रहते। दूर से देखने पर पूरा गांव किसी बस्ती जैसा नहीं, बल्कि एक जीता जागता श्मशान लगता था, जहां सन्नाटे के बीच सिर्फ डरी हुई सांसों की आवाज सुनाई देती थी। उसी डर से भरी एक रात, जब पूरा गांव अपने अपने घरों में कैद था, एक अनहोनी घटना घटी। पास के दूसरे गांव से कुछ लोग एक मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए श्मशान लेकर पहुंचे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस इलाके पर किस तरह का खौफनाक साया मंडरा रहा है। दुख और थकान से भरे मन के साथ उन्होंने चिता सजाई, पूजा पाठ किया गया और बेटे ने कांपते हाथों से मुखाग्नि दी। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान की ओर उठने लगी। अपना कर्तव्य पूरा करके वे लोग थोड़ी दूरी पर बैठ गए। सफर की थकान और मन के बोझ को हल्का करने के लिए उन्होंने चिलम सुलगाई और एक दूसरे को देने लगे। चिता की आग की तपिश उनके चेहरों को झुलसा रही थी, जबकि बराकर नदी की ओर से आती ठंडी हवा उन्हें अजीब सा सुकून दे रही थी। वे यही सोच रहे थे कि अब बस चिता के शांत होने का इंतजार करना है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह रात कन्हैयापुर के इतिहास की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। लेकिन उन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली दहशत तो अब शुरू होने वाली है। चिता की आग जब अपनी पूरी ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी, तभी पास खड़े उस पुराने और घने बरगद के पेड़ की काली और उलझी डालियों के बीच कुछ असामान्य हरकत हुई। अंधेरे से एक बेहद लंबा, सूखा और हड्डियों जैसा हाथ बाहर निकला। वह हाथ किसी भी तरह इंसानी नहीं लग रहा था। उसकी उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी थीं और वह सांप की तरह फुफकारता हुआ नीचे की ओर बढ़ा। आग की भयानक लपटें उसके चारों ओर उठ रही थीं, लेकिन उस हाथ पर गर्मी का कोई असर नहीं पड़ा। एक ही झटके में उस हाथ ने जलती हुई चिता से शव को ऐसे उठा लिया जैसे कोई सूखा तिनका उठा रहा हो। इसके अगले ही पल बरगद की ऊपरी डाल पर बैठा एक काला साया साफ दिखाई देने लगा। वह साया उस अधजले शव पर टूट पड़ा। किसी जंगली जानवर की तरह वह उसे नोच नोच कर खाने लगा। मांस के फटने और हड्डियों के टूटने की घिनौनी आवाजें रात के सन्नाटे को चीरती हुई चारों ओर गूंजने लगीं। यह दृश्य देखते ही चिलम पी रहे उन लोगों का खून जैसे जम गया।
किसी के हाथ से चिलम छूटकर जमीन पर गिर गई, तो किसी की आंखें डर के मारे बाहर निकल आने को हो गईं। कुछ पल के लिए सब पत्थर की मूर्तियों की तरह जड़ हो गए। गले से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। फिर अचानक किसी के मुंह से फटी हुई आवाज निकली, भागो! उसी के साथ सब लोग बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे। जिसे जिधर रास्ता मिला वह उसी अंधेरे में गायब हो गया। इसी अफरा तफरी के बीच बराकर नदी के किनारे लंगर डाले खड़ी माल भरी नावों में से एक की छत पर एक आदमी बैठा हुआ था। वह ज्वार का इंतजार कर रहा था और इत्मीनान से हुक्का पीते हुए शुरू से यह पूरा मंजर देख रहा था। हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर डर की एक भी लकीर नहीं थी। बस एक गहरी और ठहरी हुई गंभीरता उसके चेहरे पर जमी हुई थी। जब उसने लोगों की चीखें सुनी और उन्हें पागलों की तरह अपनी नाव की लालटेन की ओर भागते देखा, तो उसने हुक्के का धुआं छोड़ते हुए भारी और दमदार आवाज में कहा, अरे डरो मत, जहां हो वहीं रुक जाओ। उसकी आवाज में ऐसा अजीब सा असर था कि भागते हुए लोगों के कदम खुद ब खुद थम गए। वे हांफते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन वहीं रुक गए। वह आदमी कोई साधारण मांझी नहीं था। वह इस पूरे इलाके का जाना माना तांत्रिक था। उसने अपनी कमर से बंधी छोटी सी कपड़े की पोटली खोली, फिर हाथ में एक फावड़ा लिया और शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ नाव से नीचे उतरा। उसने श्मशान से भागकर आए लोगों को पास बुलाया और इशारे से जमीन पर बैठा दिया। इसके बाद वह कुछ ऐसे मंत्र बुदबुदाने लगा जिनका अर्थ वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति की समझ में नहीं आ रहा था। पोटली से उसने एक भभूत जैसी वस्तु निकाली और चारों ओर छिड़कते हुए जमीन पर एक सुरक्षात्मक घेरा बना दिया। अपना काम पूरा करने के बाद उसने हुक्के का एक लंबा कश लिया और ठंडी आवाज में बोला, अब यहीं बैठे रहो। इस लकीर के भीतर भूत क्या, उसका बाप भी नहीं आ सकता। जब तक यहां हो कोई खतरा नहीं है। सुबह होते ही अपने घर चले जाना। दिन की रोशनी में बुरी आत्माएं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। उसकी बातें सुनकर सबकी जान में जान आई। दल का सबसे बुजुर्ग आदमी, जिसकी सांस अब भी कांप रही थी, डरते हुए बोला, लेकिन बाबा, हमारी लाश, उसका क्या हुआ? तांत्रिक ने बिना किसी भावना के कठोर स्वर में जवाब दिया, अब वह लाश तुम्हारी नहीं रही, उसे चिता से उठा लिया गया है। यह सुनते ही सबके चेहरे पीले पड़ गए। कोई कुछ बोल नहीं पाया। तभी दल का एक नौजवान, जिसके चेहरे पर डर के साथ साथ शक भी साफ झलक रहा था, थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, पर यह कैसे हो सकता है? कोई जलती हुई आग से पूरा जिस्म कैसे उठा सकता है? तांत्रिक ने उसे शांत लेकिन चुभती हुई नजरों से देखा और फिर धीरे से उस घने बरगद की ओर उंगली उठाई। सबने कांपते हुए उधर देखा। अंधेरे में पेड़ की ऊंची डाल पर दो अंगारों जैसी आंखें चमक रही थीं। तांत्रिक ने भारी आवाज में कहा, उधर देखो, रघुवीर मंडल की आत्मा वहीं बैठी है। उसी ने लंबा हाथ बढ़ाकर तुम्हारे आदमी को उठाया है। यह सुनकर उस नौजवान के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। उसने कहा, बाबा, आप भी कैसी कहानियां सुना रहे हैं? पेड़ से हाथ निकलकर लाश उठा ले गया? जब तक अपनी आंखों से न देख लूं, यकीन करना मुश्किल है। तांत्रिक ने बिना गुस्सा किए उसे देखा और गंभीर स्वर में बोले, हिम्मत है तो अपनी आंखों से सच देख ले। लड़का पल भर को सहमा, फिर अकड़ के साथ बोला, हिम्मत है, दिखाइए। तांत्रिक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उन्होंने कहा, चल मेरे साथ। ये कहकर वे बरगद की ओर बढ़े। बाकी लोग भी डर और जिज्ञासा के बीच उनके पीछे चल दिए। तांत्रिक ने अंधेरे की ओर इशारा किया। सबने ऊपर देखा और जो दृश्य सामने था उसने उनकी सांसें रोक दी। पेड़ की सबसे मोटी डाल पर एक कंकाल जैसा ढांचा बैठा था। वह अपने हड्डियों जैसे हाथों से अधजली लाश को पकड़कर भूखे जानवर की तरह नोच रहा था। हर हरकत के साथ हड्डियों के टूटने की कट-कट आवाज रात को और डरावना बना रही थी। उसकी आंखों के खाली गड्ढों में लाल अंगारे जल रहे थे। यह दृश्य देखते ही उस नौजवान का सारा घमंड टूट गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह पीछे मुड़ा और कांपते हुए तांत्रिक के पैरों में गिर पड़ा। बाकी लोग भी डर से उनसे चिपक गए। तांत्रिक ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अब यकीन हो गया, चल घेरे के अंदर बैठ। फिर वे बिना किसी भय के धीरे धीरे उस विशाल बरगद के पेड़ की ओर बढ़ गए। जहां कुछ ही देर पहले मौत ने अपना विकराल हाथ बढ़ाया था, वहीं अब घेरे में बैठे लोगों की सांसें जैसे थम सी गई थीं। बरगद के नीचे खड़े तांत्रिक ने अचानक ऐसी गरजती हुई आवाज में ललकारा कि लगा मानो आसमान में बादल फट पड़ा हो।
उसकी आवाज में गूंज थी, आग थी और आदेश का ऐसा भाव था जिसे कोई अनसुना नहीं कर सकता था। उसने चिल्लाकर कहा, कौन है तू? सच सच बता, क्या नाम है तेरा? मरने के बाद भी क्यों भटक रहा है? तुझे शांति क्यों नहीं मिली? बोल, तेरा घर कहाँ है? तेरी पत्नी का नाम क्या है? तेरे बेटों के नाम बता। अपने पोते पोतियों के बारे में भी कुछ मत छिपा। याद रख, अगर तूने झूठ बोला या भागने की कोशिश की तो मेरे मंत्रों की आग तुझे यहीं भस्म कर देगी। उसकी आवाज से आसपास की हवा तक कांप उठी। बरगद की घनी डालियों के भीतर से एक धीमी टूटी हुई और दर्द से भरी कराह सुनाई दी, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं आया। कुछ देर तक मंत्रों की गूंज, तांत्रिक की कठोर पूछताछ और उस अदृश्य शक्ति की दबी दबी सिसकियां वातावरण में टकराती रहीं। फिर तांत्रिक शांत और संयत कदमों से वापस लौट आया। उसने थके हुए लेकिन नियंत्रित स्वर में कहा, काम पूरा हो गया है। सुबह होने पर तुम लोग अपने रिश्तेदार की बची खुची अस्थियां इकट्ठा कर सकते हो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पूरब के आकाश में, जहां अब तक रात का गहरा अंधेरा पसरा हुआ था, वहां एक पतली सी रुपहली रेखा उभर आई। पेड़ों पर सोई हुई चिड़ियां अचानक चहचहाने लगीं। अंधेरे की भारी चादर धीरे धीरे हटने लगी और कुछ ही पलों में चारों तरफ सुबह की नरम सुनहरी रोशनी फैल गई। एक लंबी, डरावनी और घुटन से भरी रात आखिरकार खत्म हो चुकी थी। सुबह होते ही रात की वह भयानक घटना पूरे कन्हैयापुर में आग की तरह फैल गई। श्मशान से लौटे लोगों ने कांपती आवाज में जो आपबीती सुनाई, उसे सुनकर गांव वालों का कलेजा मुंह को आ गया। देखते ही देखते डर और जिज्ञासा से भरी भीड़ श्मशान की ओर दौड़ पड़ी। खबर मिलते ही रघुवीर मंडल के दोनों बेटे मनोज मंडल और दीपक मंडल भी बदहवास हालत में वहां पहुंचे। थोड़ी ही देर में उस मनहूस बरगद के नीचे सैकड़ों लोगों का जमावड़ा लग गया। सुबह की साफ रोशनी में पेड़ को देखने पर रात जैसा खौफ तो नहीं था, लेकिन जो दिखाई दे रहा था वह भी कम डरावना नहीं था। रात वाला हड्डियों का ढांचा अब वहां नहीं था, लेकिन पेड़ की एक निचली डाल से किसी इंसान का एक पैर नीचे लटक रहा था, जो ठंडी हवा में धीरे धीरे झूल रहा था। यह दृश्य देखते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। तांत्रिक ने भीड़ पर एक नजर डाली। हर चेहरे पर डर, हैरानी और अनकहा सवाल साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने बरगद की घनी डालियों की ओर देखते हुए ऐसी दमदार आवाज में आदेश दिया कि भीड़ की फुसफुसाहट तक बंद हो गई। उसने कड़क स्वर में कहा, रघुवीर मंडल, रात का बचा हुआ अपना भोजन नीचे फेंक। उसकी बात खत्म होते ही ऊपर से धड़ाम की जोरदार आवाज आई और आधा खाया हुआ इंसानी शरीर जमीन पर आ गिरा। यह देखते ही दहशत की लहर दौड़ गई। लोग डर के मारे पीछे हट गए। लाश की हालत इतनी भयानक थी कि उस पर नजर टिकाना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नुकीले दांतों से आधा शरीर नोच डाला हो और बाहर निकली सफेद हड्डियां सुबह की धूप में चमक रही हों। तांत्रिक ने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, सब अपनी आंखों से देख लो, यही सबूत है। रघुवीर मंडल की आत्मा ने ही जलती चिता से इस लाश को उठाकर खाया है। दिन के उजाले में यह प्रेत दिखाई नहीं देता, इसलिए तुम लोग सिर्फ इसके किए गए कहर के निशान देख पा रहे हो। इतना कहकर उसने अपनी पोटली से कुछ सामग्री निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तभी बरगद के पत्तों के बीच से एक कर्कश, गैर इंसानी आवाज गूंजी। उस आवाज को सुनकर वहां खड़े हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज ने कहा, छोड़ दे मुझे। तांत्रिक, मेरे काम में दखल मत दे। तांत्रिक ने उसी कठोर स्वर में जवाब दिया, तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन तभी जब तू वचन देगा कि यह गांव और यह इलाका हमेशा के लिए छोड़ देगा। बोल, क्या यह मंजूर है? इस बार उस आवाज में गुस्से और नफरत से भरी एक दहाड़ थी। रघुवीर मंडल की आत्मा चीख कर बोली, जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले अपना अधूरा काम पूरा करके जाऊंगा। इसी गांव में मेरी पत्नी सरोजा देवी और मेरे बेटे मनोज मंडल और दीपक मंडल हैं, जो मेरी मौत के बाद मेरे ही घर में चैन से सो रहे हैं। मैं एक एक करके सबकी गर्दन मरोड़ दूंगा। ये सीधी और भयानक धमकी सुनते ही मनोज और दीपक का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वे भीड़ से निकलकर दौड़ते हुए तांत्रिक के पैरों में गिर पड़े। मनोज रोते हुए गिड़गिड़ाया, बाबा, हमारी रक्षा कीजिए, ये हमें ही मारना चाहते हैं, इन्हें रोकिए। तांत्रिक ने दोनों भाइयों के कंधों पर हाथ रखकर उन्हें शांत किया और गंभीर स्वर में बोला, डरो मत। क्या तुम नहीं देख रहे कि तुम्हारे पिता भूत की योनि में पड़कर कितना भयानक कष्ट झेल रहे हैं?
उन्हें और दुख देकर किसी का भला नहीं होगा। अब हमें उनकी मुक्ति का रास्ता निकालना होगा। इसके बाद तांत्रिक ने मनोज के कंधे पर दृढ़ता से हाथ रखा। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह गहरी गंभीरता थी। उसने साफ शब्दों में कहा, सुन बेटा, अब तुझे ही एक जरूरी काम करना होगा। तू जितनी जल्दी हो सके गया जा और वहां अपने पिता के नाम का पिंडदान कर। शास्त्रों में यही एक उपाय बताया गया है। जब तक यह कर्म पूरा नहीं होगा तब तक तेरे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तभी गांव के बुजुर्ग हरिचरण चाचा आगे आए। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, तांत्रिक जी, आपकी बात सही है, लेकिन गया जाकर पिंडदान करने में कई दिन लग जाएंगे। इतने दिनों में अगर इस आत्मा ने गांव में किसी को नुकसान पहुंचा दिया तो हम क्या करेंगे? उनकी बात सुनते ही भीड़ में घबराहट फैल गई। तभी तांत्रिक ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और दमदार आवाज में कहा, डरो मत। मैंने रघुवीर मंडल की आत्मा को इस बरगद से 7 दिनों के लिए बांध दिया है। वह इस दौरान एक कदम भी नहीं हिल सकता। फिर वह मनोज की ओर मुड़ा और चेतावनी भरे स्वर में बोला, याद रख, तेरे पास सिर्फ 7 दिन हैं। अगर इन 7 दिनों में तू पिंड दान करके वापस नहीं लौटा तो मेरा बंधन टूट जाएगा और उस दिन यह आत्मा 100 गुना ताकतवर होकर पूरे कन्हैयापुर को श्मशान बना देगी। यह सुनकर मनोज ने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में डर के साथ साथ दृढ़ संकल्प भी साफ झलक रहा था। उसने कहा, मैं वचन देता हूं तांत्रिक जी, सूर्योदय से पहले ही मैं गया के लिए निकल जाऊंगा। अपने पिता की आत्मा को शांति दिलाने और अपने परिवार व पूरे कन्हैयापुर की रक्षा के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। मनोज मंडल की यह बात सुनकर तांत्रिक ने सहमति में धीरे से सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने अपनी नजरें उठाकर बरगद के घने पत्तों की ओर देखा और गरजती हुई आवाज में कहा, और तू रघुवीर मंडल, ध्यान से सुन ले। तेरे बेटे तेरी मुक्ति का मार्ग बना रहे हैं, लेकिन हमें कैसे भरोसा हो कि तू सच में इस बंधन से छूटकर हमेशा के लिए चला जाएगा? अपने जाने की निशानी क्या छोड़ेगा, ये अभी बता। बरगद के चारों ओर कुछ पलों के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। सिर्फ पत्तों के बीच से गुजरती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी पेड़ के भीतर से वही कांपती हुई डरी और थकी आवाज उभरी, छोड़कर जाऊंगा बाबा, मैं अपनी विदाई की निशानी जरूर छोड़कर जाऊंगा। तांत्रिक ने कठोर स्वर में कहा, साफ साफ बता, क्या होगी वह निशानी? रघुवीर मंडल की आत्मा कुछ क्षण चुप रही, मानो गहरी सोच में डूब गई हो। फिर हिचकिचाती हुई बोली, जिस दिन गया में मेरा पिंडदान होगा उसी क्षण इस बरगद की सबसे मोटी डाल टूट जाएगी। वही मेरे जाने का संकेत होगा। यह सुनते ही तांत्रिक के चेहरे पर संतोष झलक आया। उन्होंने पेड़ से नजर हटाई और उस दुखी परिवार की ओर देखा जो अब भी अधजले शव के पास स्तब्ध बैठा था। नरम लेकिन गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, अब देर मत कीजिए, मृत शरीर को उठाइए, नई चिता सजाइए और अंतिम संस्कार पूरा कीजिए ताकि इस भटकी हुई आत्मा को भी शांति मिल सके। इसके बाद तांत्रिक गांव वालों की ओर मुड़े और शांत मगर दृढ़ आवाज में बोले, आप सब अब अपने अपने घर लौट जाइए। आज के बाद रघुवीर मंडल गांव में कोई आतंक नहीं मचाएगा। जब तक उसकी मुक्ति का कर्म पूरा नहीं होता वह इसी पेड़ में कैद रहेगा। इतना कहकर तांत्रिक भीड़ को चीरते हुए अपनी नाव की ओर बढ़ गए। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो उनका काम पूरा हो चुका हो और अब आगे का रास्ता जीवित लोगों को तय करना हो। गांव वाले कुछ देर तक उन्हें जाते हुए देखते रहे। फिर धीरे धीरे सब अपने घरों की ओर लौटने लगे। दिलों में डर अब भी था, लेकिन उसके साथ एक नई उम्मीद भी जन्म ले चुकी थी। कुछ ही समय में श्मशान में सिर्फ दूसरे गांव से आए वे लोग रह गए जो इस भयावह रात के गवाह बने थे। उन्होंने चुपचाप भारी मन से लकड़ियां इकट्ठा की, नई चिता सजाई और उस बुरी तरह क्षत विक्षत शरीर को दोबारा अग्नि को सौंप दिया। सुबह की शांत रोशनी में चिता का धुआं आसमान की ओर उठने लगा, जैसे वह गांव पर छाए सारे अभिशाप और रात की दहशत को अपने साथ बहा ले जा रहा हो। अंतिम कर्तव्य पूरा करने के बाद वे लोग भी थके हुए कदमों से अपने गांव की ओर लौट गए। बराकर नदी के किनारे अब कुछ हद तक शांति लौट आई थी, लेकिन यह शांति अधूरी थी। एक ऐसी शांति जो 7 दिनों तक उस बरगद की सबसे मोटी डाल टूटने की प्रतीक्षा में बंधी हुई थी। अपने पिता की आत्मा को मुक्त कराने की भारी जिम्मेदारी कंधों पर उठाए रघुवीर मंडल का बड़ा बेटा मनोज मंडल गया के लंबे और कठिन सफर पर निकल पड़ा। उसके जाते ही कन्हैयापुर पर एक अनकहा घुटन भरा सन्नाटा छा गया।
वे 7 दिन गांव वालों को 7 युग जैसे लग रहे थे। हर पल लोग किसी अनजाने भय के साए में जी रहे थे। दिन के उजाले में भी कोई उस मनहूस बरगद की ओर देखने की हिम्मत नहीं करता था। रातें और भी भारी हो जाती थीं। हर कोई कान लगाए रहता कि कहीं कोई डरावनी, अनहोनी आवाज न सुनाई दे जाए। रघुवीर मंडल का परिवार हर घड़ी भगवान से यही प्रार्थना करता रहता कि मनोज अपना वचन समय पर पूरा कर सके। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन की दोपहर थी। बराकर नदी का पानी धूप में चांदी की तरह चमक रहा था। आसमान बिल्कुल साफ था और हवा भी जैसे थमी हुई थी। गांव के पुरुष खेतों से लौटकर सुस्ता रहे थे और महिलाएं अपने अपने घरों के काम में लगी थीं। चारों ओर एक अजीब सी शांत स्थिरता पसरी हुई थी। वे 7 दिन गांव वालों को 7 युग जैसे लग रहे थे। हर पल लोग किसी अनजाने भय के साए में जी रहे थे। दिन के उजाले में भी कोई उस मनहूस बरगद की ओर देखने की हिम्मत नहीं करता था। रातें और भी भारी हो जाती थीं। हर कोई कान लगाए रहता कि कहीं कोई डरावनी, अनहोनी आवाज न सुनाई दे जाए। रघुवीर मंडल का परिवार हर घड़ी भगवान से यही प्रार्थना करता रहता कि मनोज अपना वचन समय पर पूरा कर सके। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन की दोपहर थी। बराकर नदी का पानी धूप में चांदी की तरह चमक रहा था। आसमान बिल्कुल साफ था और हवा भी जैसे थमी हुई थी। गांव के पुरुष खेतों से लौटकर सुस्ता रहे थे और महिलाएं अपने अपने घरों के काम में लगी थीं। चारों ओर एक अजीब सी शांत स्थिरता पसरी हुई थी। अचानक श्मशान की दिशा से ऐसी कान फाड़ देने वाली कड़कड़ाहट गूंजी जैसे आसमान ही फट पड़ा हो। आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि गांव का हर इंसान जहां था वहीं ठिठक गया। सभी की नजरें एक साथ उसी दिशा की ओर उठ गईं। फिर उन्होंने अपनी आंखों से एक ऐसा दृश्य देखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। न तो आंधी थी न तूफान, फिर भी उस मनहूस बरगद की सबसे मोटी और सबसे पुरानी डाल, जिस पर बैठकर रघुवीर मंडल की आत्मा ने अपना खौफनाक खेल रचा था, एक भयानक चीख के साथ जड़ से टूटकर जमीन पर आ गिरी। उसके गिरते ही धूल का घना बादल उठा और चारों ओर फैल गया। गांव के मुखिया धर्मपाल चाचा ने आसमान की ओर दोनों हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखें भर आईं और आवाज श्रद्धा से कांप उठी। उन्होंने कहा, रघुवीर मंडल को मुक्ति मिल गई। गया में उसके बेटे द्वारा किया गया पिंडदान उसकी आत्मा ने स्वीकार कर लिया है। ईश्वर उसे अपने चरणों में स्थान दें। उस डाल के टूटते ही गांव पर हफ्तों से छाई दहशत की काली चादर जैसे एक पल में फटकर बिखर गई। उस दिन के बाद कन्हैयापुर में फिर कभी भूत प्रेत का आतंक नहीं दिखा। रातें दोबारा जिंदा हो उठी। नदी किनारे फिर से चहल पहल लौट आई। मछुआरे देर रात तक निडर होकर बराकर नदी में जाल डालने लगे और शाम ढलते ही चौपालें फिर से किस्सों और बातचीत से गुलजार हो गईं। रघुवीर मंडल की आत्मा को आखिरकार उस भयानक योनि से मुक्ति मिल गई थी और उसके साथ ही पूरा गांव भी उस डर से हमेशा के लिए आजाद हो गया। आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन हर कहानी अपने पीछे कोई ना कोई सीख, अनुभव और भावना छोड़ जाती है। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपने इसे अंत तक सुना है तो अपनी राय जरूर साझा करें। आपका साथ और आपकी प्रतिक्रिया ही ऐसी कहानियों को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी प्रेरणा है। बहुत बहुत धन्यवाद।